बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, ये कोई सरमायाकारी नहीं, ये एक सिलसिलावार डिजिटल लूट मार है। फंड ग्रो ऑनलाइन हो गया, वर्ल्ड क्राउड फंडिंग हो गया, यूसीएम के स्कीम के बाद अब ओरिजिन एलजीएनएस के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको नाज़रीन मालूम है कि नाम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन शिकार हर बार आवाम ही बनती है। फंड ग्रो ऑनलाइन के मुतल्लिक मालूमात मौसूल हुई है कि खामोशी से विड्रॉ बंद कर दिया गया है। इन्वेस्टर्स की लाइनों लग चुकी हैं, लेकिन जवाब एक ही है, नए मेंबर्स लाओ तभी विड्रॉ मिलेगा। ये ऐलान किसका है? नाज़रीन, आपको मालूम है ये ऐलान खुद साख्ता डॉक्टर असगर का है। उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं नाज़रीन, उनमें आपको मालूम है कि मलिक मुनीर हैं, मास्टर सर्वर हैं, जो रूहानी बाप का दर्जा रखते हैं। अब तदरीस के साथ उनका ताल्लुक़ है, लेकिन मास्टर सर्वर मालूम नहीं कि वो जो एजुकेशन क्या बच्चों को दे रहे होंगे। फिर साकिब शहजाद है, ख़ताब शाह है। मैंने आपको कहा था कि उनके ख़ताब इस कदर धुआंधार होते हैं कि हर शख्स दाद दिए बगैर उनको नहीं रह पाता। ख़ताब शाह है, मलिक अमजद है, हाफिज़ तनवीर है। माशाल्लाह, हाफिज़ तनवीर साहब के मुतल्लिक मालूमात मिली है, कुरान के हाफिज़ हैं, सीने में इनके कुरान है। लेकिन देख लें कि ये भी नेटवर्किंग करके लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं, और दीगर और कई लोग हैं। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या सरमायाकारी अब भीख मांगने के नेटवर्क का नाम है? उधर वर्ल्ड क्राउड फंडिंग के मुतल्लिक मालूम हुआ कि पूल सिस्टम जब फेल हुआ तो वर्ल्ड क्राउड फंडिंग के मालिक आबिद चौहान और नाजिम राजपूत, इन लोगों ने अब एक ROI का प्लान मुतारिफ करवा दिया है, क्योंकि लूट मार करनी है। आपको मालूम है कि ये जो नौसरबाज हैं, इन्होंने लूट मार के अलावा इनको कोई काम नहीं आता। ये काम तो बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर सही तरीके से काम करें। अब यहाँ पे जिस तरह नया ROI प्लान आबिद चौहान ने लॉन्च किया, वो भी 5 से 10%, 15% प्रॉफिट का झांसा देकर आवाम को लूट रहा है, क्योंकि वर्ल्ड क्राउड फंडिंग का पूल सिस्टम बैठ गया था। यानी कि उस तरह लोग आए नहीं, क्योंकि पूल सिस्टम में हमेशा ये होता है कि मैं हूं, मेरे आगे 2 बंदे होंगे, उनके आगे मजीद 2 बंदे होंगे, फिर 2 बंदे होंगे। इस तरह करते करते ये पूल बनता है। जिस तरह फंड ग्रो ऑनलाइन का पूल सिस्टम जिस तरह नहीं चल पाया, तो अब मेंबर्स को कहा जा रहा है जी कि आप नई इन्वेस्टमेंट लेके आए, आपको तब विड्रॉ मिलेगा। अब आबिद चौहान और नाजिम राजपूत को जब मालूम हुआ कि पूल सिस्टम नहीं चल रहा, तो उन्होंने ROI प्लान लॉन्च कर दिया, क्योंकि ये वही आबिद चौहान है जो लोगों को कहता था कि जो वर्ल्ड क्राउड फंडिंग है इसका मालिक पाकिस्तानी नजाद बरतानवी है। और अब कैसे ये वही आबिद चौहान है जो कहता था कि वर्ल्ड पूल सिस्टम, वर्ल्ड क्राउड फंडिंग डिसेंट्रलाइज है। अब ये कहाँ पे गया डिसेंट्रलाइज, और उसका मालिक कहाँ पे गया? अब यहाँ पे वही बात है, यानी नाजरीन के पुराना धोखा नाकाम हुआ तो नया जाल बिछा दिया गया। इस तरह आपको मालूम है कि अल्टीमेट कॉर्पोरेट माइनिंग यूसीएम के विड्रॉल बंद होने के बाद इन्वेस्टर्स की चीखों पुकार आपके सामने है, लेकिन आमिर बशीर गायब है। शुनीद है कि वो दुबई भाग चुका है, नंबर उसके बंद हैं, सिर्फ रात के किसी वक्त उसका व्हाट्सएप ऑन होता है और उसके बाद मोबाइल बंद मिलता है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग सेल में दरख्वास्तें दी जा रही हैं। मलिक रिजवान, जिसके मतलब मैंने बताया था कि यूसीएम का जब विड्रॉ बंद हुआ तो उसको हार्ट अटैक हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और मलिक रिजवान और आमिर बशीर, क्योंकि मैंने इससे कबल भी वीलॉग किए थे, मैंने कहा था कि पैसा सारा भारत जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, भारतीय एजेंट बनने में उस वक्त लोगों ने यकीन नहीं किया। और आप देख लें कि यूसीएम का विड्रॉ बंद हुआ तो लोगों को शायद यकीन आ गया हो कि जो बात हम लोग करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लिखी पर लकीर और सच्ची बात करते हैं। अब जो आमिर बशीर है उसके मतलब इत्तला ये मौसूल हो रही है कि वो दुबई भाग चुका है, लेकिन आमिर बशीर और मलिक रिजवान के मतलब इदारों की पुरस्रार खामोशी के बाद अचानक हरकत में आ जाना इस बात की नवीद है नाज़रीन कि बहुत जल्द आप देखिएगा कि आमिर बशीर और मलिक नवीद जो है मलिक रिजवान, सॉरी मैं मलिक नवीद इसलिए कह रहा हूँ कि मलिक नवीद ने भी एक नया ढोंग शुरू कर दिया, लेकिन मलिक रिजवान और आमिर बशीर बहुत जल्द आपको सलाहों के पीछे नज़र आएंगे, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि मलिक रिजवान ने अब एक मरतबा फिर ओरिजिन LGNS ज्वाइन कर लिया है। और हमारे तक इत्तला ये पहुंची है, मलिक रिजवान लोगों को ये कह रहा है कि जिनका यूसीएम में लॉस हुआ है वो ओरिजिन LGNS में इन्वेस्टमेंट करें, उनका पुराना लॉस वो रिकवर करके देगा। अब नाज़रीन, बात यह है कि ये कोई नेटवर्किंग नहीं है, ये कोई बिज़नेस का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये है डिजिटल डाका। क्योंकि जिस तरह के डाके ये लोग मार रहे हैं, आपको मालूम है कभी कौन से नाम से कभी कौन से नाम से मार्केट में आ रहे हैं, और आवाम के ऊपर, मैं सादालू आवाम के ऊपर हैरान हूँ कि वो किस तरह इन नौसरबाजों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। अगर आज सवाल ना उठाया तो कल पैसा भी जाएगा और आवाज़ भी। ये वीडियो शेयर करें ताकि अगला शिकार बनने से पहले लोग जाग जाएं।
اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.